Hello everyone. I'm here with the first chapter of Civics class 7 and the name of the chapter is on equality question answers solution. मैं यहाँ पे क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट सिविक्स के लेसन ऑन इक्वालिटी के साथ आपके सामने हूँ जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So our first question is, in a democracy, why is universal adult franchise important? डेमोक्रेसी में क्यों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट है? सो आवर आंसर इज़ दैट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्योंकि ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है. सेकेंड, इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट मीन्स दोज हु आर 18 एंड अबव सिटीजन्स हैव द इक्वल राइट टू वोट. जितने भी एडल्ट हैं मतलब 18 या 18 के अबव हैं उन सारे सिटीज़न को अपने वोट देने का राइट है, इक्वली राइट है उनके पास. थर्ड, इट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ये सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है. फोर्थ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Second, reread the box on Article 15 and state two ways in which this article addressing inequality. Here a box, एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया है और यहाँ पे हमें ये बताना है, इसको पढ़ना है और ये कहना है कि इसमें क्या कहा गया है, ये आर्टिकल क्या इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है. सो आवर आंसर इज़ दैट आर्टिकल 15 इन डेमोक्रेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें किसी भी से भेदभाव मना किया गया है. भेदभाव किस आधार पे? रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे. टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी. इसमें दो बातें बताई गई हैं जिसके आधार पे इनइक्वालिटी को एड्रेस किया गया है. फर्स्ट, it suggests state not to discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth या any of them. इसमें ये कहा गया है कि स्टेट किसी भी नागरिक को उनके धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, उनके लिंग के आधार पे और उनके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे उनसे भेदभाव नहीं करेगा. सेकेंड, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसएबिलिटी. किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का डिसएबिलिटी यानी अयोग्यता, लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन नहीं उसको दिया जाएगा उसके धर्म के आधार पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. थर्ड क्वेश्चन इज दैट इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी. इसमें ये बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी इन दोनों का ही जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्यों एक समान है. सो आंसर इज़ दैट इन द फॉलोइंग वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी. किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी का एक्सपीरियंस सिमिलर है? फर्स्ट इज़ दैट बोथ ऑफ देम डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन. इन दोनों के ही साथ समाज के द्वारा भेदभाव किया गया है उनके कास्ट या रिलीजन के आधार पर. सेकेंड, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम गेट वायलेटेड. इन दोनों ही पर्सन का जो डिग्निटी है और सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है. थर्ड, बोथ सफर्ड फ्रॉम अनइक्वल ट्रीटमेंट. इन दोनों के साथ ही असमान व्यवहार किया गया है. फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ. आप क्या समझते हैं इस शब्द से कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ यानी कि लॉ के सामने सारे पर्सन इक्वल हैं. वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर इज दैट yes, the term all persons are equal before the law means that everyone will be given justice before law by treating them equal. ये जो टर्म है जिसमें ये कहा गया है कि सारे पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, इसका मतलब ये है कि एवरीवन जो भी लोग हैं उनको एक समान उनको जस्टिस मिलना चाहिए, एक समान उनको समानता मिलनी चाहिए. फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द कॉमन पीपल ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो चाहे कॉमन पीपल हो, कानून के सामने सारे ही इक्वल हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट नो वन शुड बी ट्रीटेड ऑन इक्वल बेसिस बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा.
डेमोक्रेसी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पे अनइक्वल उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उसके पास वेल्थ कितना है, वो उसका कास्ट क्या है, कलर क्या है, रिलीजन क्या है और जेंडर क्या है, एक्सेट्रा. Second, it also ensures that no one will be given more preference for the same crime. और उसके साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि एक ही समान के अपराध में किसी को वरीयता नहीं दी जाएगी. Third, it provide the people equal opportunity to defend themselves in public court respective of their सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन. उसके साथ साथ इसमें ये प्रोवाइड करता है कि पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो अपने आप को डिफेंड कर सकें पब्लिक कोर्ट में और उसके साथ साथ अपने सोशियो इकोनॉमिक के पोजीशन के लिए भी अपने आप को डिफेंड कर सकें. फोर्थ, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी. इसके साथ साथ ये डेमोक्रेसी के सही नेचर को दर्शाता है. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज़ दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज़ एक्ट इन 1995. 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसेबिलिटी एक्ट को पास किया. दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ कहता है दैट पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट. जो भी पर्सन है जिनमें डिसेबिलिटी है वो उनका इक्वल राइट होना चाहिए एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. और एक गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी में उसका पूरा पार्टिसिपेशन हो. द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल. और उसके साथ ही साथ इस तरह के बच्चों को जो मेन स्ट्रीम इनका स्कूल है उसके साथ इनको इंटीग्रेट करना चाहिए. दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग. और इस लॉ में ये भी कहा गया है कि चाहे जो सारे पब्लिक प्लेस जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल्स एक्सेट्रा शुड बी एसेसिबल फॉर एंड प्रोवाइडिंग विद रैम्प. इनके लिए एसेसिबल होना चाहिए. सो आवर आंसर इज़ दैट. Question once again, there is a question, there is a figure. First of all, look this figure. Okay, now question. Look at the photograph देखिए and think about the boy who is being carried down the stairs. एक ऐसा लड़का जिसको सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा है. Do you think the above law is being implemented in his case? क्या आपको लगता है कि ऊपर दिया हुआ जो लॉ है इस केस में इम्प्लीमेंट हो रहा है? What needs to be done to make the building more accessible for him? किस तरह का काम और होना चाहिए कि बिल्डिंग उसकी पहुंच में हो? How would his being carried down the stairs affect his dignity as well as his safety? किस तरीके से सीढ़ियों से उसको नीचे उतारा जाना उसकी डिग्निटी और उसकी सेफ्टी को अफेक्ट करता है. So our answer is that no, आई डोंट थिंक द above लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस. ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर जो लॉ दिया गया है इस केस में उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटीज़ एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग, स्कूल एक्सेट्रा शुड बी एसेसिबल एंड प्रोवाइडेड विथ रैम्प विच इज़ नॉट डन इन दिस केस. जितने भी पब्लिक प्लेस हैं जिसमें बिल्डिंग आती है, स्कूल आती हैं, उनमें एक रैम्प होना चाहिए ताकि उस रैम्प की वजह से इस तरह के डिसेबल बच्चे जो हैं उस तक पहुंच सके. बट इस केस में ऐसा नहीं है. देयरफॉर द बिल्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड विथ रैम्प टू मेक इट एसेसिबल फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी. इसलिए बिल्डिंग को रैम्प प्रोवाइड करना चाहिए ताकि इस तरह के डिसेबल लोग बिल्डिंग में आसानी से जा सकें. ऑल्सो उसके साथ ही साथ पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट. जितने भी डिसेबल पर्सन हैं उनकी राइट भी एक समान व्यक्ति के अनुसार ही होते हैं. एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. और गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी में उनका पूरा योगदान हो. बट हेयर द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन इज़ हर्ट. लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है एज समवन इज़ शोइंग सिंपैथी, क्योंकि कुछ लोग सिंपैथी शो कर रहे हैं एंड एक्सटेंडिंग देयर हेल्पिंग हैंड, और कोशिश कर रहे हैं उसका हेल्पिंग हैंड बनने की. द बॉय मे फील पिटी, क्योंकि इस वक्त जो बॉय है उसको बहुत ज़्यादा दया का भाव आ रहा होगा. योर इन्फीरियर इन द केस ऑफ बीइंग हेल्प बाई अदर ओनली ड्यू टू डिसेबिलिटी. या उसको अपने आप को वो इन्फीरियर समझ रहा होगा कि उसको उसकी डिसेबिलिटी के कारण उसको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ रही है. सो इट ऑल्सो अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द पर्सन एज ही मे स्लिप ड्यू टू इम्बैलेंस योर केयरलेसनेस. और इसके साथ ही साथ इसकी सेफ्टी का भी सवाल है कि ये सो भी सकता है, ये स्लिप कर सकता है और उसके साथ साथ बैलेंस कर सकता है या उसके साथ केयरलेसनेस हो सकती है. थैंक यू.